सो आज का टॉपिक है ले ऑफ पे. सो इट हैपेंड टू मी इन 2020. So I started off with my first job in 2019. It was a company of marketing domain, and there I worked as a full stack developer. And अच्छी जॉब थी यार. मतलब बैंगलोर में ही थी. सो एज अ फुल स्टैक डेवलपर यार, वहाँ पर मैंने फ्रंट एंड में एंगुलर, बैक एंड डेटाबेस पे एसक्यूएल वगैरह, एज़्योर पे भी काम किया मैंने. मतलब फुल स्टैक पे ठीक ठाक मैंने क्लाउड वगैरह सब पे काम कर लिया. 1 साल में मुझे ठीक ठाक नॉलेज हो गई. तो मैंने सोचा कि स्विच मारते हैं. एंड इवन आई विल सजेस्ट यू गाइज कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग ऑफ इन एनी जॉब, लाइक अगर ठीक है, अगर इफ़ यू आर फीलिंग लाइक यू शुड कंटिन्यू, यू शुड गिव मोर टाइम टू दैट कंपनी, यू शुड गिव. बट इफ़ द पॉइंट इज़, अगर स्विच में क्या होता है कि एक अच्छी खासी हाइक मिलती है आपको. हाइक साइकिल में ठीक ठाक मिलती है, बट बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस पे ही वो 30% या ठीक ठाक हाइक देते हैं. ऐसे इफ़ यू स्विच यू विल गेट अराउंड मिनिमम 30% हाइक, स्टैंडर्ड हाइक जो रहती है. तो एक उसका ये प्लस पॉइंट रहता है कि शुरू में ही एक एंथुजियाज़म भी ज़्यादा रहता है. अगर आप इफ़ यू स्टार्ट ऑफ इन योर जर्नी, तो शुरू में ही अगर आपको हाइक, या फिर आपने स्विच मार लिया ठीक ठाक हाइक करके, आप एक शॉर्ट टर्म में अपनी सैलरी को जल्दी इंक्रीज़ कर सकते हो. तो ये एक पॉइंट था. और उस समय मुझे लग रहा था कि यार अब मैंने सीख लिया है, अब मैं स्विच मार देता हूँ. तो मैंने स्विच मारा. और वो 1 साल पे ये भी रहता है कि यार 1 साल में स्विच करने पे अच्छी कंपनियां मिलती भी नहीं है. तो मैं देख रहा था, तो एक स्टार्टअप कंपनी थी हेल्थ केयर की. तो मैंने स्विच तो मार दिया. हाइक भी दिया उन्होंने ठीक ठाक, अराउंड 35% तक. तो मेरी सैलरी अराउंड 35% क्या, अराउंड 40% तक थी. तो अच्छी खासी मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ हो गई. तो उस समय तो शुरू में तो काफ़ी खुश था, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उस जॉब में ज़्यादा थी. तो सीखने का भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी थी, लोग बहुत कम थे. तो मुझे लगा कि यहाँ तो सीखने को मिलेगा बॉस, और हो सकता है कंपनी ग्रो करेगी तो डिपेंडेंसी भी ज़्यादा रहेगी एंड ग्रोथ अच्छा रहेगा. तो वहाँ पर मैंने सोचा था कि यहाँ टाइम दे सकते हैं, यहाँ सीख सकते हैं. और वहीं पर एल लग गया. तो मतलब अजीब था. मतलब मैंने अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पर काफ़ी. मैं खुद से ही सारी चीज़ों को हैंडल करता था, देखता था. तो हमारी 4 लोगों की टीम थी, और अचानक से, एक तो होता है कि आपको पता रहे कि मतलब ऐसा ऑफिस में आपका परफॉर्मेंस नहीं जा रहा है, बाकी लोगों का ठीक जा रहा है, बाकी लोग आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको एक पता चल जाता है. आप खुद से सोचने लगते हो कि हो सकता है कि ले ऑफ हो. बट एक होता है कि सडन, मतलब एकदम बम फट गया. तो सुबह सुबह हमारी एक मीटिंग होने वाली थी, और उसके जस्ट पहले तो वही 4 लोग की हमारी टीम थी. और वो डायरेक्टर, जो सीईओ डायरेक्टर, जो भी कंपनी का वो मतलब सीईओ डायरेक्टर थे, वही थे. और उसके नीचे हम 4 लोग थे डेवलपर्स. और वो एक एप्लीकेशन था, बस वही एक एप्लीकेशन पे वो कंपनी चल रही थी, नई स्टार्टअप कंपनी थी. तो उसने सीईओ ने, जॉनथन नाम था उसका. तो ही वॉज लाइक, मतलब आदमी तो ठीक ही था, बट आई डोंट नो कंपनीज में. मुझे मतलब उस समय नहीं पता था कि ऐसा कॉस्ट कटिंग या फिर कुछ वो लोग सोचते हैं, ऐसा भी होता है. वो लोग अचानक से हम 4 लोगों में से 2 लोग को निकाल दिया, रैंडम. अब हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि 2 लोग से काम चल जाएगा या फिर, लेकिन. और उन्होंने मतलब लास्ट में मैंने पूछा भी कि क्या रीज़न है भाई, क्योंकि अब यार आदमी खुद से परफॉर्म कर रहा है, कभी किसी ने कुछ बोला नहीं. तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर इफ इफ यू लाइक, इवन इफ बीजीवी हैपन्स फ्रॉम द अदर कंपनीज, और दे I'll always say that you are a good performer here, and there is nothing to do with your performance. मैंने पूछा भी क्या कुछ परफॉर्मेंस में दिक्कत थी या मेरे बिहेवियर में ऐसा कुछ, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. इट्स जस्ट our company and our committee and our board decided that we don't need such designations, so many designations for now. So we are thinking of dissolving the team or dissolving the project, or project future is not there, the clients are not
backing out and also many things they told, but I don't know the exact reason, but it was a very dark phase for me. मुझे आज भी याद है कि मैं एक दिन के लिए तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। एक तो मैंने 1 साल पे ठीक-ठाक वाली कंपनी को छोड़कर इसे जॉइन किया था, एक स्टार्टअप को। उससे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। तो फिर मैंने उसके बाद